पर सर्वाधिक कष्ट देने वाला कोई जीव जंतु है, इस धरती पर सर्वाधिक कष्ट जिससे होता है, उस प्राणी का नाम जानते हो क्या है? संतान। संतान नहीं है तो दुखी है तो दुखी है। ये लड़के आए, लड़ने जा रहे हैं, अब लड़ेंगे, अब फिर लड़ेंगे, लड़ने आए, लड़ते रहेंगे, लड़के लो, लड़ते रहो इनसे, ये लड़ते रहेंगे आपसे, लड़के। ये समाधि सुरथ नाम के, समाधि नाम के वैश्य की, सुरथ नाम के राजा की व्यथा है क्या? संतान। महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे भाग रहे हैं, लता पत्ती पुत्र पत्र पुष्प फलों से पूछ रहे हैं, लिपट रहे हैं लताओं से, हा पुत्र कहकर। अरे रुको 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 रुको, अरे भाई हुआ क्या आपको? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, कथा लिखने के बाद भी मन की व्यथा नहीं गई, बेटे के में इतनी आसक्ति, हुआ क्या है? बेटा सन्यासी तो ले रहा है, ऐसा हुआ क्या? लेकिन रो पड़े, आंखों में अश्रु है। अरे बेटे रुक रुक रुक, सन्यास बहुत कठिन है, तू साधु नहीं बनना, साधु मत बन जाना। रो रहे संतान, रो रो के मर गए दशरथ। हा पुत्र, हा पुत्र। संतान, संतान का कष्ट। संस्कारवान बनाइए बच्चों को, गौरव हो आपको। इसलिए राम ने युद्ध काल में, और जब देवता बरसा रहे थे फूल, उस समय जब देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, तब देवों के झुंड में अपने पिता को भी देखा। हाँ, ये तो सच है कि वो देवता बन चुके थे, दशरथ देव बन गए थे, वो तो पहले भी योग्यता थी। वो देवताओं की रक्षा करने के लिए चतुरंगणी सेना लेकर पहुंचे, कई को भी साथ लेकर पहुंचे थे। वो योग्यता तो उनमें पहले से ही थी। क्योंकि देवताओं के झुंड में जब अपने पिता को देखा दशरथ को कि वो सकुचाए हुए खड़े और फूल बरसा रहे हैं, तब राम से रहा नहीं गया कि कम से कम अपने पिता की तो मुक्ति कर देनी चाहिए। और तब उन्होंने करुणा दृष्टि से अपने पिता को देखा, उन्हें ज्ञान दिया, और पिता मुक्त होकर देवत्व से मोक्ष की ओर गए, मोक्ष की ओर। अन्यथा तो मोक्ष नहीं हुआ दशरथ का। बेटे को याद कर रहे हैं, राम को नहीं याद कर रहे हैं, बेटे को याद कर रहे हैं। बेटे में राम में अंतर है, भोजन में प्रसाद में अंतर है, गंगा में स्विमिंग करने का और स्नान का भैया अंतर है ना। ये कितनी बार मुझे गंगा नहाते हुए देखते हैं मेरे ब्रह्मचारी, मूसलवत धनकुटे की तरह से स्नान करना चाहिए, उसकी विधि है। वो तैरने के लिए नहीं है, जल क्रीड़ा के लिए नहीं है, एंजॉय के लिए नहीं है। पैर डालकर बैठे हैं, आम ठंडा कर रहे हैं और चुस्की ले रहे हैं आइसक्रीम की, गंगा जी का ध्यान करने आए हैं ना। आपने समझ क्या रखा है इसको? किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। एक भी कण इसका ऐसा नहीं है जो मोक्षदायक न हो। इसे गंगा का तिरस्कार मत करिए, कभी नहीं। गंगा में स्नान का है मूसलवत, ऐसे धनकुटे की तरह से। जो धनकुटा होता है, जो धान जिससे कूटते हैं, मूसल से मूसलवत स्नान किया जाता है गंगा में। ऐसे डुबकी लगाओ, कितनी? 3, फिर 7, फिर 9, इन टोटल 16। मैं 16 लगाता हूं, एक विधान है उसका। 16, पहले 3 मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता के लिए, फिर 7 शब्द शुद्धि के लिए, 9 नवद्रव्य शुद्धि के लिए, और षोडश विकार के लिए, कलाओं के लिए। 16 डुबकी इन टोटल मूसलवत।